अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हजरात, कुछ अर्ज़ व मारूफ़ से क़ब्ल बेहतर और मुनासिब ही नहीं बल्कि ज़रूरी समझता हूँ कि हम और आप मिलकर सबसे पहले रूह कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मंबअ हसनात, दाफ़िए बलैयात हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में हदिया दरूद पाक निछावर करें। पढ़िए बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं दुआ गो हूँ रब्बे करीम की बारगाह में कि परवरदिगार आलम, जो निकाह वजूद में आ चुका है और जो आने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला उसमें अपनी खास बरकतें और रहमतें नाजिल फरमाए। और बल्कि ये कह दूं कि गोया के नवाब अजहर रामपुरी साहब क़िबला का निकाह हो चुका है, उसके बाद मुबारकबाद दे रहा हूं, यह भी जुमला सही हो सकता है। इसलिए कि जो चीज यकीनी होती है उसको माजी से ताबीर कर दिया जाता है। ये बात कुरान मुक़द्दस से साबित है। जैसे अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इक़्तरबतिस साअतु वंशक़्क़ल क़मर, यानी क़यामत करीब हुई और चांद फट गया, टुकड़े हो गया। तो न कयामत आई है न चांद टुकड़े हुआ है, पता चला कयामत यकीनी है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसको माजी के सेवे से ताबीर कर दिया। तो पता चला जब तमाम असबाब व आलात यहाँ पर मौजूद हैं तो गोया के मुफ्ती नवाब अजहर रामपुरी साहब क़िबला का निकाह भी वजूद में आ ही चुका है। इसलिए कि तमाम असबाब व आलात यहाँ पर मौजूद हैं। हमारी हाजिरी ये बता रही है कि कल को हजरत का निकाह होने वाला है। आप हजरात अपनी नेक दुआओं से हजरत को नवाजें। बहरहाल आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। भीनी सुहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। और आगे इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क में गोतज़न होकर के दामन का वास्ता मुझे उस धूप से बचा। यानी ये सर्दी का मौसम चल रहा है। इमाम अहले सुन्नत ने यूं कहते हैं, कुछ लोग के अकाइद पर लिखा है और उस पर लिखा है, बल्कि जिस मैदान में इमाम अहले सुन्नत के इल्म पर नजर की जाए तो हर मैदान का शहसवार इमाम अहले सुन्नत का हमने पाया है। किसी एक मैदान के साथ खास कर देना ये इमाम अहले सुन्नत की शान नहीं है। इसलिए कि हमारा अकीदा है, इमाम अहले सुन्नत ने सिर्फ हमारा अकीदा ही नहीं बचाया है बल्कि मसाइल में भी हमारी बेहतरीन रहनुमाई फरमाई है। तो इमाम अहले सुन्नत जाड़े का मौसम देखते हुए ये शेर अरीज़ा को होते हैं और कहते हैं कि दामन का वास्ता मुझे उस धूप से बचा। अरे मुझको तो शाक जाड़ों में दोपहर की है, मुझको तो शाक जाड़ों में दोपहर की है। यानी आला हजरत फरमाते हैं कि जाड़ों के मौसम में, सख्त जाड़ों के मौसम में अगर एक ही घंटा मुसलसल रोजाना धूप निकल आए तो इंसान उसकी भी गर्मी से तिल मिला उठता है और उसको वो बर्दाश्त नहीं होती है, वो गर्मी उसको बर्दाश्त नहीं होती है और वो ठंड पकड़ लेता है, साया इख्तियार कर लेता है। हजरात मोहतरम, इसीलिए आला हजरत लिखते हैं कि दामन का वास्ता मुझे उस धूप से बचा
अरे मुझको तो शाख जाड़ों में दोपहर की है, जब मुझसे जाड़ों में दोपहर की बर्दाश्त नहीं हो पाती तो या रसूल अल्लाह मैदान महशर की गर्मी में मेरा आलम क्या होगा। रहनुमाई फरमाइए मुस्तफ़ा, और अरीज़ा गो हुए दामन का वास्ता मुझे उस धूप से बचा, मुझको तो शाख जाड़ों में दोपहर की है। और आगे अरीज़ा गो होते हैं कि मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, अरे वो भी नमाज असर जो आला खतर की है। आला खतर का मतलब यह है कि जिसकी ताकीद सबसे ज्यादा है, इसलिए कि कुरान मुकद्दस से यह बात साबित है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया हाफिजू अलस सलावाति वस्सलातिल वुस्ता, तमाम नमाजों की मुहाफजत करो, उनके उनके औकात पर गोया के अदा करो, लेकिन खास तौर से नमाज असर की वस्सलातिल वुस्ता यानी बीच की नमाज की खास तौर से मुहाफजत करो, और वही नमाज कि जिसकी ताकीद कुरान मुकद्दस में ज्यादा है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम पर वही निसावर कर दी, वही निसार और निछावर कर दी। हजरत मोहतरम, अगर अब कोई कहने लगे कि हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हो सकता है ये मसला मालूम ना हो कि नबी की अहमियत ज्यादा है या नमाज की अहमियत ज्यादा है, तो हजरत मोहतरम मुस्तफ़ा करीम ने खुद इरशाद फरमा दिया है कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, यानी मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। पता चला हजरत अली जानते थे कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस का एहतराम इस नमाज से ज्यादा है, इसलिए कि अगर नमाज भी हमें मिली है तो नबी करीम के सदक़े में मिली है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें नमाज मिली है। हजरत मोहतरम आगे शायर इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। और एक शेर मुलाहिज़ा फरमाया, उसके बाद मैं अपनी बात को शुरू करता हूँ कि तुझको क्या देंगे ये शाहे दोसरा पर छोड़ दे, तुझको क्या देंगे ये शाहे दोसरा पर छोड़ दे, अरे तू गुलाम उनका है बस उनकी आता पर छोड़ दे। तुझको क्या देंगे ये शाहे दोसरा पर छोड़ दे, तू गुलाम उनका है बस उनकी आता पर छोड़ दे। और क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तू खुद न कर। ये शेर मैंने इसलिए सुनाया है, इसलिए कि इस शेर के अंदर यही मिसरे की ये लाइन जो है यही काबिल गौर है। शायर कहता है क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तू खुद न कर, अरे ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। क्यों छोड़ दे? इसलिए कि कुछ लोग खुद ही फैसला करने लगे हैं इस दौर में कि ये चीज बिदअत है, ये चीज बिदअत है, जलसा नहीं करना चाहिए, जुलूस नहीं करना चाहिए। और दलील देखें, दलील ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जानिसार सहाबा इकराम जो अपनी जानों से भी ज्यादा मुस्तफा को चाहते थे, जब उन्होंने नहीं मनाया तो तुम्हें क्या जरूरत है कि तुम मनाते हो। तो शायर ने इसी का रद्द किया है, क्या है सुन्नत क्या है बिदअत फैसला तो खुद न कर, ये बरेली के इमाम अहमद रजा पर छोड़ दे। अच्छा, ये बात बताना इस वक्त में इसलिए जरूरी है, इसलिए कि इसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा एतराजात हैं। तो कुछ लोग बिदअत और सुन्नत के होने का फैसला खुद ही कर दे रहे हैं कि जब सहाबा इकराम ने नहीं मनाया तो हम क्यों मनाएं। तो हजरात मोहतरम, मैं दलील अकली के जरिए पहले तो उनको ये बात बता देना चाहता हूँ, सहाबा इकराम ने जलसा और जुलूस इसलिए नहीं मनाया, इसलिए कि सहाबा इकराम की जिंदगी का हर गोशा इश्क़ मुस्तफ़ा में मुस्तग़रक़ था, इसलिए कि उनकी जिंदगी का कोई पल नबी करीम की मोहब्बत से खाली ही नहीं था। गोया कि उनके दिलों में हर वक्त और हर लम्हा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलसा और जुलूस होते रहते थे, मज़ीद उन्हें अलग से करने की कोई हाजत ही नहीं, इसलिए उन्हें जलसा और जुलूस की कोई शक्ल इख्तियार करने की अलग से कोई जरूरत नहीं थी। हर दिन उनका जलसा और जुलूस की शक्ल में गुजरता था हजरात मोहतरम। और दूसरी वजह यह है कि हमारा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो दौर है वो थोड़ा दूर का दौर है। मोहब्बत तो जान से ज्यादा करीब की है यकीनन, लेकिन दौर थोड़ा सा दूर हो गया है, इसलिए कि नबी के बाद सहाबा इकराम का दौर, उसके बाद ताबईन इकराम का दौर, उसके बाद ताबईन इकराम का दौर, हजरात मोहतरम उसके बाद हमारा दौर आया है, बहुत बाद में हमारा दौर आया है। तो गोया के मुस्तफ़ा की जिंदगी से, ये मुस्तफ़ा की जिंदगी का ये नमूना अमल हमारी जिंदगी से दूर होता जा रहा था हजरात मोहतरम, ताकि हम नबी करीम की याद को इस दिन में ताज़ा कर ले, इसलिए हम जलसा व जुलूस मनाते हैं।
इसीलिए हम जलसा जुलूस मनाते हैं। बहरहाल दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात, ये हम सुन्नियों का अकीदा है कि हमारे नबी भी जिंदा हैं और मुसलमानों के वली भी जिंदा हैं। वो लोग और हैं जो हमारे नबी को मुर्दा कहते हैं, मगर हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है कि हम जहां से भी अपने नबी को पुकारते हैं, नबी वहीं आकर हमारी इमदाद फरमाते हैं। ये अकीदा उनका महाज़ल्लाह सुम्मा महाज़ल्लाह कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, मगर मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ऐ लोगों सुनो, अगर तुम ये देखना चाहते हो कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, अगर आप लोग ये देखना चाहते हैं कि नबी कहाँ कहाँ हैं, तो आका ने खुद इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, जब तुम किसी जगह से घर में वापस आया करो और तुम्हारा कदम जब तुम्हारे घर में आया करे तो पहला कदम रखते ही अपने घर में सलाम किया करो। क्या फरमाया नबी ने? पहला कदम रखते ही अपने घर में सलाम किया करो। किसको? नबी फरमाते हैं, घर में बाप हो उसको सलाम करो, माँ हो उसको सलाम करो, बूढ़ा हो उसको सलाम करो, जवान हो उसको सलाम करो, कर्जे के घर में बच्चा हो उसको भी सलाम करो, और अगर घर में बीवी हो, नबी फरमाते हैं, उसको भी सलाम करो। हजरत मोहतरम, नबी ने ये तो फरमा दिया कि अगर घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो, लेकिन हजरत मोहतरम कुर्बान जाइए, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सलाम करने का तरीका हमें घर में आने के लिए जो इरशाद फरमाया है हजरत मोहतरम, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि खुशकिस्मत है वो हमारी माएँ, खुशकिस्मत है वो हमारी बहनें, खुशकिस्मत है वो हमारी बेटियाँ जो अपने शोहर को घर में आता हुआ देखकर उसकी ताज़ीम को खड़ी हो जाए और अपने शोहर को देख कर मुस्कुरा दे। मुस्तफा फरमाते हैं, औरत सलाम करके जमीन पर नहीं बैठती है, उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला उसके नामा आमाल में 70 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है, 70 शहीदों का सवाब अता फरमा देता है। इसीलिए नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, जब जब घरों में आओ सलाम करो, और घरों ही में नहीं, नबी फरमाते हैं रास्तों में निकलो तब भी सलाम करो। हजरत मोहतरम, यही पैगाम 1400 साल पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत नौशहे बज़्म जन्नत साक़िए हौज़े कौसर तुम्हारे मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को दिया था, अपनी नूरे नजर को दिया था, अपनी लख्ते जिगर को दिया था कि जब मेरे नबी ने अपनी बेटी का निकाह हजरत अली के साथ फरमाया था, अली दुल्हा बने बैठे हैं, फातिमा दुल्हन बनी बैठी हैं, और जब बेटी मेरे नबी की विदा होने लगी तो मेरे सरकार करीब आए। ये मंजर बड़ा अजीब होता है, अपने सीनों पर हाथ रखकर सुनो। जब किसी बाप की बेटी घर से निकलती है तो बाप की आंख में आंसू होता है, माँ की आंख में आंसू होता है, रिश्तेदार की आंख में आंसू होता है। सब तड़पते हैं कि आज फुला की बेटी जा रही है, आज फुला की बहन जा रही है, आज फुला की लखते जिगर जा रही है। लेकिन आज वो तारीख जब मेरे रसूल के लिए आई, कसम खुदा की मेरे नबी का दिल मचल गया, नबी की आंख से आंसू निकल गया। आका ने बेटी को पकड़ा और पकड़कर पेशानी चूम ली, इरशाद फरमाया था, ए बेटी सुन, आज मैंने तुझको अली की ज़ौजियत में दे दिया है, तू मेरी दहलीज से निकल कर जा रही है। ए बेटी सुन, क़यामत में अगर तू हमसे मिले तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुझसे राजी हो। क्या फरमाया नबी ने? मेरा अली तुझसे राजी हो। इतना जब कहा, सैयदा कदम चूम लेती है, अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, वो अमल कौन सा है जो आपकी बेटी करे, आपकी नूरी नजर करे, आपकी लखते जिगर करे और अली मुझसे राजी रहे। तो मुस्तफ़ा जाने रहमत शमए बज़्म हिदायत तुम्हारे और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ए बेटी सुन, वो अमल ये है कि जब जब मेरा अली कहीं से वापस आया करे तो तू अली का चेहरा देखकर उसकी ताज़ीम को खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को मुस्कुराकर सलाम कर लिया करना। ए बेटी सुन, क़यामत में तुझसे तेरा नबी भी राजी रहेगा, तेरा अली भी राजी रहेगा, और सुबह क़यामत तक तुझसे तेरा परवरदिगार भी राजी रहेगा। हजरत मोहतरम, आज हम और आप सलाम करते हैं मुंह देखकर, मगर नबी सलाम करते थे ईमान वाला देखकर। और कैसा सलाम! मुस्तफ़ा रास्ते से गुजरे, अदना मिल रहा है, नबी सलाम कर रहे हैं, आला मिल रहा है, नबी सलाम कर रहे हैं, हाकिम मिल रहा है, नबी सलाम कर रहे हैं, महकूम मिल रहा है, नबी सलाम कर रहे हैं। हजरत मोहतरम, एक रास्ता वो जहाँ पर नबी ने 3 दिन तक बच्चों को सलाम किया, जब चौथी सुबह नमूदार हुई तो बच्चों ने मशवरा किया, 3 दिन हो गए हैं हमारे नबी हमको सलाम करते हैं, आज जी चाहता है कि हम अपने नबी को सलाम करें।
हजरात मोहतरम, आज दिल चाहता है कि हम अपने नबी को सलाम करें। इतना जब कहा, हजरात मोहतरम बच्चों ने मशवरा किया, भाई करेंगे कैसे? कहा क्यों? कहा कि वो तो पहले ही सलाम कर लेते हैं, सलाम करने का मौका ही नहीं देते हैं। हजरात मोहतरम, तो एक बच्चे ने कहा आज हम एक काम करेंगे। कहा क्या? कहा कि जब हमारे नबी के आने का वक्त होगा तो हम सब छुप जाएंगे, और जब नबी का कदम नाज यहाँ आ पहुंचेगा तो हम सब निकलकर नबी को सलाम कर लेंगे। वो साअत पुरबहार अपने दामन में कैफ सुरूर के गोहर लिए हुए बच्चों की निगाह के सामने जलवा फिगन हुई कि आमिना का लाल आ गया, मदीने का ताजदार आ गया, उम्मत का गमख्वार आ गया। काशाना नबुव्वत से निकलकर पूरे रास्ते में नबी कहीं नहीं रुके, मगर जहां रोज बच्चे मिलते थे बिल्कुल उसी जगह आकर आज कोई बच्चा तो नहीं मिला, मगर मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी नजर रहमत झुकाई और झुकाकर नबी इंतजार करने लगे। किसका? इसलिए कि मेरा नबी जानता था कि अगर बच्चा यहाँ कोई है या नहीं, मगर यहाँ छुपकर ये मेरा इंतजार जरूर कर रहे हैं। हजरात मोहतरम, इससे पता चला कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इल्म गैब भी था, वरना जिसका फर्ज मनसबी ही लोगों को हिदायत अता करना हो, यानी हिदायत की राह दिखाना हो, तो हजरात मोहतरम वो बिला वजह रास्ते में खड़ा होकर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। आला हजरत का ये शेर हमें यही अकीदा देता है, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। यानी जब रब्बे करीम की जात ही मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पर्दा खिफा में न रही तो कायनात की कौन सी चीज नबी करीम से पोशीदा रही होगी। हजरात मोहतरम, जब चौथी सुबह नमूदार हुई, नबी करीम ने नजर रहमत झुकाकर इंतजार करने लगे। हजरात मोहतरम, चारों तरफ से बच्चे निकले और निकल कर मेरे नबी को सलाम कर लिया, और जब सलाम किया प्यारे नबी ने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया, और जब सलाम का जवाब मेरे आका ने दिया तो बच्चे अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, 3 दिन हो गए, रोज तो आप सलाम करते थे, आज सलाम क्यों नहीं किया? प्यारे नबी फरमाते हैं बेटा सुनो, तुम खुश नसीब हो कि आज तुमने सलाम किया है, हम चाहते हो तो हम आज भी सलाम कर लेते, मगर हमने सलाम इसलिए नहीं किया, अगर मैं सलाम कर लेता तो तुम सबका दिल टूट जाता। ए बच्चों सुनो, हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि टूटे हुए दिलों को छोड़ने के लिए आए हैं। हजरात मोहतरम, बस आखिरी बात 1 मिनट की कि अगर कुछ लोग मसले के तौर पर मुलाहिजा फरमाएं, अगर गुनाहों में मुलव्विस हो तो उनको सलाम किया जाए कि न किया जाए, इसलिए कि शरीयत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। तो मसला ये है, रास्ते में बैठे हैं, निकलने वाला जा रहा है, भाई देखो अदब का तकाजा तो यही है कि हर छोटा बड़े को सलाम करे, लेकिन ईमान का तकाजा यही है कि बड़ा भी छोटे को सलाम करे, बड़ा भी छोटे को सलाम करे। अब ये कि उन लोगों को सलाम किया जाए कि न किया जाए, तो हजरात मोहतरम उलमा इकराम के 2 गिरोह हैं और दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। पहला गिरोह कहता है कि उनको सलाम किया जाएगा, इसलिए सलाम किया जाएगा इसलिए कि जितने वक्त तक सलाम का जवाब देंगे कम से कम उतने वक्त तक गुनाहों से तो दूर रहेंगे, इसलिए उन लोगों को भी सलाम किया जाए। और एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के लिए यही हक बनता है कि अपने मोमिन भाई को हर वक्त गुनाहों से बचाने की कोशिश करे। और दूसरा गिरोह कहता है कि उनको सलाम न किया जाए, इसलिए नहीं किया जाए इसलिए कि अगर उन्हें सलाम नहीं किया जाएगा तो उन्हें इस बात का एहसास होगा कि कल तक जो बंदा हमें सलाम करके गुजरता था आज उसने सलाम क्यों नहीं किया, तो गोया कि उसकी गैरत उसको अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दे और वो उस गुनाह को छोड़ दे। हजरात मोहतरम, मैंने बोलने में जो भी खामी गलती हुई रब्बे करीम अपने फजल करम से माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।